तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 12 अप्रैल 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 8A करेंगे। जैसा कि पिछले सोमवार को बताया था कि हर सोमवार को हमारी 2 वर्कशीट आएंगी बेटा, A और B, जिसमें A वर्कशीट होगी हिंदी विषय की और B होगी हमारे आसपास यानी EVS विषय की। तो ये है हमारी हिंदी विषय की। इसके बाद हम करेंगे EVS की। ये कक्षा 4 के लिए है, तो यहाँ पर आपको साथ में अपना सेक्शन A, B या C जो सेक्शन है वो लिखिए। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बातें करना सबको अच्छा लगता है। हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो इस बातचीत को संवाद कहा जाता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं बेटा। आइए बच्चों, आज इस कार्यपत्रिका की मदद से संवाद की समझ को और मजबूत करते हैं। प्रश्न 1। बच्चों, पिछले साल आपने घर पर रहकर बहुत कुछ सीखा, लेकिन इस बीच आप अपने मित्रों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर सके। इसी विषय को लेकर 2 मित्रों अरुण और वरुण के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो देखो, ये अरुण है। कैसे, ये क्या कह रहा है, कैसे हो दोस्त? इस पर वरुण कहता है मैं ठीक हूँ। फिर अरुण कह रहा है दोस्त, तुम्हारी ऑनलाइन कक्षा पढ़ाई कैसी चल रही है? अब वरुण कह सकता है यहाँ पर दोस्त, मेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है, तुम्हारी कैसी चल रही है? फिर अरुण कहेगा कि मेरी पढ़ाई भी बिल्कुल ठीक चल रही है। फिर वरुण कह सकता है कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ कि कोविड की वजह से मैं तुमसे नहीं मिल पा रहा। और इसके अलावा भी आप कोई और संवाद बता सकते हैं कि यहाँ पर तो ये पूछ रहा है कैसी पढ़ाई चल रही है, तो ये कह सकता है नहीं, मुझे नेट में दिक्कत हो रही है, मुझे फ़ोन में दिक्कत हो रही है, मैं ठीक से नहीं समझ पा रहा। तो यहाँ पर बेटा आप अपने अनुसार इन संवाद को लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है ये क्या बातें कर रहे होंगे। प्रश्न 2। नीचे दिए गए गद्यांश में वर्णित संवाद को बोलकर पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 भाई थे। एक दिन वे तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलने बेटा यहाँ पर ये ना शब्द गलत है, ये वे सड़क पर चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ दिखा। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। तो ये हमारा गद्यांश था। अब प्रश्न 1 है बेटा कि तीनों भाई किस चीज़ की तलाश में घर से बाहर निकले थे? किस चीज़ की तलाश में निकले थे? वे तीनों घर की तलाश में निकले थे। वे तीनों नए घरों की तलाश में निकले थे। रास्ते में चलते चलते कौन सा पेड़ दिखा? रास्ते में चलते चलते आम का पेड़ दिखा। आम का एक बड़ा पेड़ दिखा। प्रश्न 3 है गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द ढूंढ कर लिखिए। तुकांत शब्द होते हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी आए, पीछे से शब्द सेम हो, एक जैसे हो। काम, आम, भेड़, पेड़, कस, रस, नरम, नरम का देखो यहाँ पर है हमारा गरम, कड़क, सड़क। तो ये सभी शब्द हमारे इसमें हैं, तो आप ढूंढ सकते हैं सड़क, गरम, पेड़ और आम और रस। ठीक है बेटा। प्रश्न 3 है नीचे दिए गए चित्र को देखते हुए अपनी पसंद के 2 संवाद लिखो। तो अब इन्हें देखकर आपको कोई भी संवाद लिखने हैं। जैसे ये लड़की कह रही है, पहले हेलो कह सकते हैं, हेलो कोई भी आप नाम दीजिए। जैसे हेलो वरुण कैसे हो? अब ये कहता है हेलो सिया मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम चलो आज हम दोनों इकट्ठे ये खेल खेलते हैं। वो कहता है हाँ मेरा काम हो गया है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ अभी फ़िलहाल खेल सकता हूँ। तो आप यहाँ पर कोई भी संवाद अपने अनुसार लिख सकते हैं बेटा। प्रश्न 4 नीचे दिए गए संवाद को बोलकर पढ़िए और उसके अनुरूप एक चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। जैसे क्या है संवाद? यात्री, अरे यह बस कब चलेगी? बस वाला कहता है भैया थोड़ा इंतज़ार करो, कुछ और लोगों को चढ़ने दो। यात्री कहते हैं कितने और लोगों को बिठाना है? बस तो पहले से ही भर चुकी है। तो यहाँ पर आप एक ऐसे बस बना सकते हैं।
इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से एक बस बनाई और फिर यहाँ पर कुछ ऐसे इंसान बना सकते हैं। अगर आपको और नहीं बनाना आता तो आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए ये, ठीक है। इस तरह से इसमें कुछ सवारियाँ बिठा दो और ये आपका चित्र बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप और अच्छे से बना सकते हैं तो और अच्छे से भी चित्र बना सकते हो। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ पौधे लगाने के महत्व पर चर्चा कीजिए और उन्हें इस चर्चा को संवाद के रूप में लिखने के लिए प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। बेटा हिंदी की वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हम ईवीएस की वर्कशीट देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 8B, ईवीएस सब्जेक्ट की, और डेट है 12 अप्रैल 2021। यहाँ आपको अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। ये है क्लास 4 के लिए। बच्चों, चाहे जाना हो स्कूल या जाना हो नानी घर, ट्रेन साइकिल, पों बस या छुक रेल में करते हैं सफ़र। तो बेटा हमें चाहे नानी के घर जाना हो या स्कूल में जाना हो या कहीं पर भी जाना हो, हम किसी सवारी में जाते हैं, चाहे वो साइकिल पे जाएं, बस में जाएं, रेल में जाएं या अपनी गाड़ी में जाएं। इन पंक्तियों से हमें बहुत सारे वाहनों की याद आई होगी। तो आइए आज हम ऐसे ही कुछ वाहनों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जिन वाहनों का प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं को आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है, उन्हें हम यातायात के साधन कहते हैं, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जिनसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं, जिसमें या तो वस्तुएं जाएं या हम व्यक्ति जाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उन्हें हम कहते हैं यातायात के साधन, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बच्चों, क्या आपको पता है कि वाहन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं? ऐसे ही कुछ वाहन आपको नीचे तालिका में दिए गए हैं। अब आप इन वाहनों को साथ में दिए गए मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत करके अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो, ये है हमारे वाहन। यहाँ पर पहिए की संख्या हमें लिखनी है, अगर उसमें पहिए है तो। ये किस इस्तेमाल के लिए, किस कार्य के लिए इस्तेमाल होता है, इसका क्या इस्तेमाल है? ये भूमि परिवहन है, जल परिवहन है या वायु परिवहन है, यानी वो हवा में चलता है या पानी में चलता है या भूमि पे चलता है, ये हमें बताना है। स्कूटर में हमारे होते हैं बेटा 2 पहिए। किस काम आता है? ये हमारे आने जाने के काम आता है, एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने में काम आता है, ठीक है। और ये है हमारा भूमि परिवहन, जमीन पर चलता है ये। रिक्शा में होते हैं हमारे 3 पहिए, ये भी आने जाने में काम आता है और भूमि में काम आता है। हवाई जहाज में बेटा, जब आप हवाई जहाज को एयरपोर्ट से उड़ते हुए देखोगे तो उसमें 3 पहिए होते हैं, 2 साइड में और एक आगे, जो कि बाद में हवा में उनको अंदर कर लिया जाता है। तो इसलिए हवाई जहाज में होते हैं हमारे 3 पहिए। ये आने जाने और वस्तुओं के लेन देन के लिए, दोनों के लिए काम आते हैं। इनसे वस्तुओं का भी लेन देन होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर चलते हैं? ये वायु परिवहन है, हवा में चलते हैं। नाव में कोई पहिया नहीं होता और इसमें क्या काम आता है? इसमें आने जाने और वस्तुएं दोनों का काम होता है, ठीक है। वस्तुओं का लेन देन भी होता है इससे, और ये चलती है जल में, या जिसको हम पानी भी कहते हैं। टैक्सी में हमारे 4 पहिए होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? आने जाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। और ये भूमि पे, हमारी जो ज़मीन है उस पर चलती है। हेलीकॉप्टर में क्या होते हैं? हेलीकॉप्टर में कोई पहिया नहीं होता, क्योंकि वो ऐसे स्टैंड पे खड़ा होता है और उसमें आने जाने के लिए, और वस्तुओं में तो कम प्रयोग होता है उसका, आने जाने वाली में ज़्यादा प्रयोग होता है, या फिर वस्तुओं में कभी हम आपातकालीन स्थिति में हो तब उसका प्रयोग किया जाता है। और ये हमारी वायु परिवहन में आता है। इसको हम हवा में, जैसे ये ऊपर उड़ता है तो इसको हम वायु परिवहन बोलते हैं। बेटा शिकारा हमारी एक प्रकार की नाव होती है, इसमें कोई पहिए नहीं होते। जैसे आप जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे तो नदी में घूमने के लिए कुछ इस प्रकार की नाव बनाई जाती है, ठीक है। तो इनको हम शिकारा बोलते हैं। ये घूमने के काम आती है, यहाँ आने जाने के, इधर उधर घूमने के काम आती है, और ये एक जल परिवहन है। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा बेटा। बच्चों, ज़रा सोचिए, पुराने समय में जब इंजन वाले वाहन नहीं हुआ करते थे तो यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जाता होगा?
ऐसे कोई भी 4 यातायात के साधनों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। पहले जैसे तांगा, घोड़ा, इनका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ऐसे किन्हीं 4 यातायात के साधनों को आप क्या करता है, आपने अपनी कॉपी में लिखना है। साइकिल, ठीक है, और घोड़ा, तांगा, ऐसे हम कौन से साधन इस्तेमाल करते थे उनके नाम, और अगर बना सकते हैं तो आप चित्र भी आसानी से इनके बना सकते हैं। हम बहुत से यातायात के साधनों का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ वाहन ऐसे भी होते हैं जो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए ही बनाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ वाहन नीचे दिए गए हैं। इन्हें पहचान कर इनके नाम के साथ इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। तो बेटा देखो, ये नीचे जो वाहन है, ये इनके कुछ ना कुछ काम होते हैं, तो इसीलिए इनको बनाया जाता है। इनके कुछ काम होते हैं, वही काम इनसे किए जाते हैं। जैसे देखो, ये है हमारा ट्रक। ट्रक से क्या होता है, सामान का लेन देन है। ट्रक से क्या होता है, सामान का लेन देन होता है। इसमें पीछे यहाँ पर सामान भर दिया जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। ये है हमारी फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड का क्या काम होता है, जब कहीं पर आग लग जाती है तब इसको ले जाया जाता है। ये है हमारी क्रेन। इससे जो ये है, यहाँ पर आपको हुक दिख रहा है, इससे कोई भारी चीज़ उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रखी जाती है, तो ये इस काम आती है। ये है हमारा कंक्रीट ट्रक। कंक्रीट ट्रक क्या होता है, जब बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती है तो इसमें क्या होता है, सीमेंट डाली जाती है, और हमारी जो बजरी होती है इससे फिर इसमें डाल दिया जाता है। फिर ये ऐसे गोल गोल घूमता है जिससे वो मिक्स हो जाता है, तो इसको हम मिक्सर ट्रक या कंक्रीट ट्रक भी बोलते हैं। ये है एम्बुलेंस। जब बहुत बीमार हो जाता है कोई और फ़ोन करता है कि हमें हेल्प चाहिए, तब ये उस मरीज को एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी वो जहाँ पर है अपने घर पे या जहाँ ऑफिस में, वहाँ से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, तो एम्बुलेंस इस काम आती है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, अनुपयोगी वस्तुओं से बच्चों का मनपसंद वाहन बनाने में उनकी सहायता करें। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाए, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट्स यहीं पर ख़त्म होती बेटा। फिर मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।